हेलो बच्चों, कैसे आप सबका स्वागत है राहुल क्लासेस की एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। आज की इस वीडियो से मैं क्लास 11th की फिज़िक्स की सीरीज भी चालू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक की सबसे मज़ेदार टॉपिक है जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है हम सबको। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अक्सर बच्चों लोग को डाउट होता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। थियरी में अक्सर डेरिवेशन सॉल्व नहीं होती, तो डोंट वियर, मैं आ चुका हूँ। मैं क्लास 12 तक के मैथ्स के कुछ वीडियोस भी अपलोड किया था। उसके बाद आज अब से मैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स को भी चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दो टॉपिक और पढ़ने वाले। एक पढ़ने वाले ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है। ठीक है, फिर इसका एक अगला वीडियो मैं लाऊंगा जिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, IMP क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड में आए होंगे, PYQs होंगे बोर्ड में आए हुए। ठीक है, वो करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को चालू करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है, कुछ ना तो कुछ एंगल के साथ, कुछ ना तो कुछ थीटा के साथ उसको लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट इधर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इधर कुछ ना तो कुछ थीटा है, इधर कुछ ना कुछ थीटा है। इस डायग्राम को समझेंगे अपन। ये समझो कि एक ऐसा मोशन जो कि लॉन्च किया जाता है कोई ना तो कोई एंगल से। क्या? कोई ना तो कोई एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाता है कोई ना तो कोई एंगल से, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल, क्या है? लॉन्च एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ लॉन्च किया जा सकता है, इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी मोशन को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, थ्रोइंग अ बॉल, किकिंग अ फुटबॉल और बुलेट फ्रॉम अ बॉल। समझो एक कोई समझ लो क्रिकेट का मैच देखते हुए, IPL चल रही है, सब लोग देखते होंगे क्रिकेट का मैच। तो उसमें क्या, फील्डर बॉल लेता है, उसको थ्रो करता है बॉलर की तरफ या फिर विकेट कीपर की तरफ। अब जब ऐसा होता है तो उस टाइम क्या होता है, वो कुछ ना कुछ एंगल सेट करता है, फिर उसके हिसाब से थ्रो करता है। तो उधर पे भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो रही है, ये कंफर्म है। ठीक है, किकिंग ऑफ फुटबॉल जब किक करोगे तो फिर भी सेम होगा, बुलेट को फायर करोगे तो फिर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप एक स्टार मार्क करके रखना। MCQs, ट्रू द फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन, किसी के भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन 2 डायमेंशनल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसको स्टडी किया जाता है सिर्फ एलोंग 2 एक्सिस से स्टडी की जाती है। अपन के पास कितनी एक्सिस होती है? देखो, अपन के पास 3 एक्सिस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है और जेड होती है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे ही स्टडी की जाती है, जेड एक्सिस पे स्टडी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट इसको सिर्फ एक्स और वाई से ही किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम में एक समझो इसी का थ्रोइंग अ बॉल का एग्जांपल लेते। एक फील्डर ने क्या किया, पहले कुछ एंगल थीटा से उसको सेट किया कि लॉन्च करना। फिर उसने इधर से बॉल थ्रो किया, ऐसे उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया। इधर क्या हुआ, इधर बॉल आ गई। ठीक है, तो ये पूरा का प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। ठीक है, जिसमें कि ये जो U दिखा है, ये U है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो U है, ये U को आप बोलोगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। PM से डिनोट कर रहा हूँ मैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो थोड़ी जगह कम है इसके लिए। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो उसको डिनोट करते UX से, और वर्टिकली बात करें उसको डिनोट करते UY से। हॉरिजॉन्टल यानी अपनी X एक्सिस और वर्टिकल यानी अपनी Y एक्सिस। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब
एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ ये डेरिवेशन के वक्त बहुत काम में आएगी, ठीक है। बहुत सारी डेरिवेशन में अक्सर यूज़फुल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर कभी भी एंगल को कंप्रेस करते हो, एंगल को कंप्रेस करते हो तो कॉस थीटा लगाना है। क्या? कॉस थीटा। क्या करते हो? एंगल को कंप्रेस करते हो तो कॉस थीटा लगाना है। वही एंगल को रिलीज करते हो तो क्या? साइन थीटा लगाना है। एंगल को रिलीज करोगे तो साइन थीटा, कंप्रेस करोगे तो कॉस थीटा। देखो कैसे, समझो समझो। ये जो है ये यू है, ये अपना मेन यू है, ठीक है। यह जो है ये अपना मेन यू है, ठीक है। ये यू मेन है। अब अगर मैं इसको इधर से ऐसे लाऊंगा, इधर से ऐसे 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 करके इधर नीचे लाऊंगा, ठीक है, इधर पे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे वर्टिकल पे आ जाएगा। वर्टिकल पे तो ये एंगल देखो, ये एंगल क्या हुआ? कंप्रेस हुआ। क्या हुआ? एंगल कंप्रेस हुआ। एंगल देखो ये ऐसे था, ऐसे, अरे समझो देखो, ये एक पेन है ऐसे करके, और एक ये पेन है, समझो ऐसे करके बोला, ठीक है। ये दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा कुछ एंगल, अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? ये ऐसे आ रहा है, तो एंगल का क्या, एंगल क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, तो उधर कॉस थीटा लग रहा है। और वहीं ये जो चीज़ ऐसे रिलीज हो, ठीक है, ऐसे हो, क्या एंगल की, इधर एंगल की डिग्री का इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में साइन थीटा लगता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है? साइन थीटा लगता है। अब वही चीज़ इधर हो रहा है, इधर पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है, तो एंगल क्या हो रहा है? एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है तो क्या लग रहा है? यू कॉस थीटा हो जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, देखो इधर ये एंगल एक्सपांड हो रहा है, यानी एंगल की जो डिग्री है वो बढ़ते जा रही है। अब अगर ये जो एंगल है ये एक्सपांड होगा तो क्या होगा? इधर साइन थीटा लगेगा, तो वही जो है यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इधर से अपन को मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब इधर एक पॉइंट लिखा है, पढ़ते उसको। द प्रोजेक्ट विच इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर था उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जैसे कि समझो इधर पे अपना ये बॉल था, बॉल पे प्रोजेक्टाइल हो रहा था, तो इधर पे इसका जो प्रोजेक्टाइल होगा वो बॉल को कहलाया जाएगा, यानी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है उसी को क्या बोलता है? प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो इधर बॉल क्या है, इधर बॉल कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है। इधर फुटबॉल होगा, इधर गन होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब चलते, तो देखो अब ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी मतलब द कर्व पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इज ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने पास जो डायग्राम थी, ये वाली डायग्राम थी, इसमें क्या ये जो कर्व पाथ आप देख सकते हो ना, यहाँ कर्व पाथ जो एक बॉल ने कवर की थी, ये जो बॉल ने इस फील्डर से लेके जो बॉल ने जो ट्रेजेक्टरी कवर की थी, इसी पूरे पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इसी पूरे पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। सिंपल है, नॉर्मल है, इसकी डेफिनेशन उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर द कर्व पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, वही सेम है, ठीक है। फिर द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ पैराबोला। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज फॉर्म डैश। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोला, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज, मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है, तो होती y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन होती है ट्रेजेक्टरी का। इसी को अपन को डिराइव करना है, और ये नहीं तो 2 मार्क्स की तो बोर्ड एग्ज़ाम में आती जाती है, 2 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली आती जाती है, ठीक है। चलो तो चालू करते हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले देखो ये जो पूरा जो डेरिवेशन, इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होगी स्टडी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के स्टडी करेंगे, और एक दूसरी होगी वाई एक्सिस के थ्रू, होगी वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के थ्रू इसकी स्टडी करेंगे, फिर बाद में वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इसके साथ चालू होती है। पहले क्या, स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। देखा मैंने बोला था ना, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे,
एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। अपने पीछे वो एंगल कॉम्प्रेस वाला समझा था, तो उसी के थ्रू यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो अपना मेन यू था वो एंगल कॉम्प्रेस कर रहा था, तो उसी का यू उधर कॉस थीटा है और यू का यू कॉस थीटा, ये अपनी पहली इक्वेशन। और स्पीड ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के थ्रू जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ये स्पीड मिल गई। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब एक्स जो है, एक्स अपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस है एंड टी जो है वो क्या है, वो टाइम है। ठीक है, तो इसके थ्रू अपन को स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल सकता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इधर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल तो पता है अपन को यू एक्स होता है, तो यू एक्स इक्वल टू एक्स बाई टी। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो डिस्टेंस बाई टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो इधर से अपन को स्पीड निकलता है। स्पीड के थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल का टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये क्या होगा, इधर पे ये इधर जाएगा और ये इधर पाएगा, तो इधर से अपन को टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू तो अपन ने इधर से निकाल ही रखी है, यू कॉस थीटा, उसको प्लेस करेंगे और इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। और यहाँ से अपन को टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा, क्या जाएगा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाता है। अब चलते आगे, अब आगे क्या है वो देखते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, क्या है, स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। इधर सबसे मेन ध्यान देना होता है कि इधर एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो कि यूजिंग, यहाँ पे अपन सबसे मेन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, वो होता है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या होता है, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो कि होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी होता है और इसके बिना तो डेरिवेशन आगे जाएगा भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार आप ऊपर तक यहाँ तक आ जाओगे, पर इसके आगे ये फॉर्मूले के बिना अगर ये फॉर्मूला भूले तो डेरिवेशन गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो, इधर एस इक्वल्स टू वाई लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर अपन स्टडी किसके थ्रू कर रहे हैं, वाई एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं, तो इसके इधर क्या लिया, एस इक्वल्स टू वाई। यू इक्वल्स टू वाई कॉस, यू इक्वल्स टू यू वाई क्यों लिया, क्योंकि इधर वाई एक्सिस के अलोंग स्टडी कर रहे, इसके लिए यू। देखो उधर ऊपर क्या कहते हैं अपन ने, यू एक्स लिया था, क्यों, क्योंकि उधर एक्स एक्सिस पर अपन कर रहे थे, अपन इधर यू वाई क्यों लिया, क्योंकि अपन वाई एक्सिस के थ्रू कर रहे इसके लिए। ठीक है, और ए इक्वल्स टू माइनस जी, अब इधर माइनस जी क्यों लिया। अब देखो यू वाई जो था, वाई अपने से वर्टिकल में था, अब यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ऐसे डाउनफॉल में आएगा, डाउनफॉल में अगर नहीं ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी लगेगी तो ये ऐसे माइनस जी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये सब चेंजेस को अपन इधर डाल दे। देखो एस इक्वल्स टू, इधर देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, इसकी जगह वाई आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू यू की जगह यू वाई है, तो क्या वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, इधर माइनस जी में ए की जगह क्या माइनस जी, इधर माइनस जी आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझना है। देखो नीचे वही क्या, y इक्वल्स टू यू वाई प्लस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब यहाँ से छोटा सा डेरिवेशन बच गया है बस, तो वो क्या है देखो, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू निकाली थी, यानी टी इक्वल्स टू यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा निकाला था, उसको हर जगह ये टी की जगह और ये टी की जगह प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, देखो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा और x कॉस यू, मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर दिया उसको, माइनस हाफ जी, और यहाँ पे भी टी की जगह x यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में अंडरस्टेबल है। ठीक, अब देखो, अभी तो मेरे को u कॉमन दिखा, यहाँ से भी u कट कर दिया और यहाँ से भी u कट कर दिया मैंने। ठीक है, अंडरस्टेबल। ओके, अब फाइनल के 2 स्टेप बचे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब इधर x, उधर से u कटा, तो इधर का बचेगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस
हाफ जी, इसका होल स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया। अब स्क्वायर को एक्सपांड किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सबको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, तो इधर अपन को फाइनली फॉर्मूला मिल जाता है जो कि होता है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अपन को फाइनल फॉर्मूला मिल गया। अब इस फाइनल फॉर्मूला में देखो जो x होता है, x का होता है अपना डिस्टेंस होता है। ठीक है, x डिस्टेंस होता है, g जो होता है g अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और u स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 4 होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेजेटरी इक्वेशन को। इसी के साथ आपका ट्रेजेटरी इक्वेशन का डेरिवेशन होता है समाप्त। इतना ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अगले ही वीडियो में मैं इसका कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद पक्का कॉन्फिडेंस मीटर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में रुकते हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले न्यू ब्रांड वीडियो के साथ बहुत जल्दी।